बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशराबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही जल्दी बन जाने वाले चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये कबाब बनाने के लिए ना तो आपको ब्लेंडर जग की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको चॉपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने शानदार, इतने लजीज किस्म के ये हमने कबाब कैसे तैयार किए हैं, सारी वीडियो आपने बिल्कुल आखिर तक वॉच करनी है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो यहाँ पे हमने आधा किलो चना की दाल ले ली है। इसको आपने अच्छे तरीके से धोना है और भिगो कर रखना है। रात भर के लिए भिगो दें या 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें ताकि गलने में जल्दी से गल जाए और हमें ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े इसको गलाने के लिए। तो ये दाल को हमने शिफ्ट कर दिया है। एक पैन के अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको हमने रफली कट कर लिया है। ऐड करने के बाद 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आधा किलो हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा, एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 3 से 4 अदद लौंग शामिल कर देंगे और 2 छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, ऐड कर देंगे। एक तेज़पात शामिल करने के बाद 1.5 से 2 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक। मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 अदद मेरे पास साबुत सूख मिर्चें हैं जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगी। इसको भी शामिल करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और बस सारे ही मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने साबुत मसालों का इस्तेमाल किया है, आगे चल के कुछ पाउडर मसाले भी यूज़ होंगे। मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। अब इसके अंदर उतना पानी शामिल करेंगे जिससे कि दाल इसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाए। 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है, इसके अंदर आधा गिलास पानी और शामिल करके इसको मिक्स करके चेक करेंगे और चेक करेंगे अगर दाल इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो चुकी है और इजीली मूव कर रही है तो बस इतना ही पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको कवर करके हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे। जैसे ही हाई फ्लेम पे बॉयल आएगा इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और फ्लेम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे इसको 25 से 30 मिनट के लिए गलाएंगे तो ये दाल इतने अच्छे तरीके से गलेगी, लगेगा कि जैसे आपने इसको प्रेशर कुकर में पकाया है। तो व्यूअर्स, ये भी एक ट्रिक है, आपने याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं दाल जल्दी गल जाए और अच्छी गल जाए तो इसके लिए आपको पहले दाल को बॉयल आने देना होगा। जैसे ही दाल बॉयल होगी इसको लो फ्लेम पे पकाइए तो बहुत ही कम वक्त में ही बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। हमने दाल को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये जो चिकन था वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए, स्पैचुला की मदद से ये बिल्कुल नरम होता जा रहा है और सॉफ्ट हो चुका है। इसके अंदर जो हमने साबुत मसाले शामिल किए थे ना वो निकाल लेंगे क्योंकि इन साबुत मसालों का फ्लेवर पहले से ही डेवलप हो चुका है दाल और चिकन के अंदर। तो मसाले निकालने के बाद हमने स्पैचुला की मदद से ही गर्म गर्म दाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस लेना है क्योंकि दाल ठंडी हो गई तो पीसना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें बस कितना काम आसान हो चुका है। हमें ना तो ब्लेंडर जग का ना ही चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ा। स्पैचुला की मदद से बहुत आसानी से हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इसके बाद थोड़े से धनिया के और पुदीना के पत्ते शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर और उसके बाद दोबारा से इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। और जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये बहुत अच्छे तरीके से मैश होता जाएगा और इस तरह ये मज़ेदार सा मटेरियल तैयार हो चुका है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बाइंड हो रहा है। अब हमने इसके कबाब बनाने हैं। कबाब बनाने से पहले हाथों को पानी की मदद से गीला कर लें या ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, इसको हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हमने कबाब की शेप दे देनी है। तो ये देखिए बस एक कबाब हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और कबाब तैयार करेंगे और इस तरह हमने ये सारे ही तैयार कर लिए हैं कबाब। आधा किलो चिकन और आधा किलो दाल की मदद से तकरीबन 30 से 35 कबाब आपके आसानी से तैयार हो पाएंगे। एक प्लेट हमने फ्रीज़ कर देनी है, बिल्कुल इसी तरीके से फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़ करेंगे और जैसे ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना इसको हम बैग में डाल के सेव कर लेंगे और तकरीबन 1 महीना तक आप ये शामी कबाब आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। और कुछ कबाब हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद एक अंडा बीट करेंगे, इसके अंदर कबाब डिप करेंगे अच्छे तरीके से और इन कबाबों को हमने गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें एक साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी साइड को चेंज करके 3 से 4 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे और इस तरह ये मज़ेदार से बहुत ही झटपट बन जाने वाले शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इन कबाबों को बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ खाइए, रोटी या पराठा के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बर्गर्स या सैंडविचेस में एंजॉय कीजिए या शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं।
और अगर मेहमान आ जाएं तो फ्रीज़ किए हुए कबाब को रूम टेम्परेचर पर लाकर फ्राई कीजिए, उनको सर्व कीजिए और उनकी दाद वसूल कीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इन सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ जब आप कबाब बनाएंगे ना तो कबाब बनाना बेहद आसान हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।